हालेलुया। सबको जय मसीह के। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की राहों पे कैसा चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन क्या कहता है। आइए हम एक वचन लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं और सबको हम एक वचन बताना चाहते हैं। लिखा है रोमियो 8:9 में, जबकि परमेश्वर के आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा कह रहे हैं, जबकि परमेश्वर के आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा जितने लोगों में रहता है वो शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक सुख अभिलाषाओं में नहीं, वो आत्मिक काम करते हैं। आत्मिक, जैसे आत्मिक काम करना चाहिए वो आत्मिक काम करते हैं। शारीरिक सुख अभिलाषाओं को मार देते हैं। अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे कपड़ा, सुखी और शांति, सुख विलास, सारा चीज मार करके और आत्मिक में बढ़ने लगते हैं। रातों दिन प्रार्थना करना, किसी को न सताना, किसी को दुआ करना, जो झगड़ा करता है उसे माफ़ करना, सबको माफ़ करते हुए वो आगे बढ़ना चालू कर देते हैं और उसका जीवन बदल जाता है। और उसके पीछे लोग दुश्मन तो पड़े रहते हैं पर वो चलता है और चलते रहता है, कोई रोक नहीं सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, उस राहों पे सब कोई चले, सबका जीवन बदल जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, जबकि परमेश्वर के आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर मसीह का आत्मा किसी में नहीं है तो बैप्टिज्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं, प्रभु के दास बनने से कोई फ़ायदा नहीं, दिखावती हालेलुया करने से कोई फ़ायदा नहीं, दिखावती थप्पड़ी बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। यदि मसीह का जन बनना है तो पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा, पवित्राई पे चलना पड़ेगा, अच्छे राहों पे चलना पड़ेगा। कोई सताए, कोई मारे, उससे कोई फर्क नहीं जाएगा। आप एक ही बात परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके प्रार्थना करना होगा और सारे संकट से वो बचाने वाला है, हर एक दुख से वो बचाने वाला है, हर एक परेशानी से वो बचाना है। उसका नाम यीशु है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है रोमियो 8:10 में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया। अगर मसीह तुम में है, अगर मसीह हम लोगों में है तो ये देह, ये शरीर पाप के कारण मर चुकी है। ये शरीर जीवित नहीं है, पाप के कारण मर चुकी है, और परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। और ये आत्मा है, अगर ये धर्मी काम करेगा, ये शरीर तो पाप से बना है, पाप से निकला है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। पर आत्मा अगर धर्मी काम करना चालू कर दिया, आत्मा धर्मी काम करेगा, आत्मा दूसरे को सहायता करेगा, आत्मा दूसरों के जीवन को बचाएगा, तो ये आत्मा धर्म के कारण बचा लिया जाएगा। फिर से इस जीवन में वो आएगा, पर उसके अंदर संकट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा। ये आत्मा धर्म के कारण बचा लिया जाएगा। सब बोले आमीन। मैं ये वचन आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग ये वचन सुन करके और अपना जीवन बचाएंगे और अच्छा राहों पे चलेंगे। जैसा ये वचन बोला वैसा ही आप लोग करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम एक छोटा से प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। हालेलुया। पिता, मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग ये वचन को सुने, मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में 30-60 नहीं पूरे 100 गुने ब्लेसिंग आए,
100 गुने आशीष के बारिश हो उनके जीवन में। मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ एक एक जन तेरे वचन के द्वारा ब्लेस होंगे। एक एक जन, जितने लोग बिगड़े हुए हैं, ये वचन सुनेंगे, उनके राहें खुल जाएगा, पाप के राहें मिट जाएगा, धर्म के राहें खुलेगा। मैं विश्वास करता हूँ पिताजी, इस वचन के द्वारा तेरा बेटा और बेटी बचा लिए जाएंगे। मैं सबको तेरे लहू में कवर करते हुए दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।